के बाद प्रहलाद जी जो हैं वो बाल अवस्था में पहुंच गए। बाल अवस्था में पहुंचे तो कहने लगे, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया, बालक बड़ा हो गया है, इसको स्कूल में भेजना चाहिए। शुक्राचार्य जी के शिष्य संडामर्क जी के आश्रम में भेजा गया पढ़ने के लिए। लेकिन आश्रम तो है, लेकिन उसमें शिक्षा की जो पद्धति है वो सब राक्षसी है, अधर्म देने वाली है। छल कैसे करना चाहिए, कपट कैसे करना चाहिए, किस प्रकार चोरी करना चाहिए, किस प्रकार शत्रु को मारना चाहिए, कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं, सारी अधर्म की ही शिक्षा, कूटनीति की शिक्षा, छल कपट की शिक्षा देने वाले उस स्कूल में भेज दिया गया। क्योंकि जो शिक्षा की प्रणाली थी वो हिरण्यकश्यप ने अपने ही अनुसार रखी थी। संडामर्क जी ने कहा कि बालक तो छोटा होता है, अरे हिरण्यकश्यप, छोटे बालकों में तुम छल कपट की विद्या दे रहे हो तो बालक छल कपट वाला ही होगा, संस्कार नहीं होंगे। संडामर्क ने इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बताओ विद्यालय है किसका, ये स्कूल किसका है? जब स्कूल मेरा है तो मेरे अनुसार ही पढ़ाओ, अपने धर्म की विद्या अपने पास रखो। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने किसी को भी ये पढ़ा दिया, विष्णु के बारे में बता दिया जो कि मेरा शत्रु है, तो तुम्हारी गर्दन नहीं बचेगी, तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सिर अलग कर दिया जाएगा, ये तलवार की धार तुम पर चल जाएगी। अब संडामर्क जी चाहते तो धर्म की विद्या देने के लिए है, लेकिन डर के मारे वही पढ़ाते हैं जो हिरण्यकश्यप ने निर्धारित करते हैं। छल कैसे करो, कपट कैसे करो, शत्रु जब आ जाए तो किस प्रकार अस्त्र चलाओ, किस प्रकार शस्त्र चलाओ, सारी छल कपट की विद्या देने लगे। लेकिन प्रहलाद जी इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुनने लायक हो उसे ही सुनना चाहिए, जो सुनने लायक नहीं हो उसे नहीं अपने हृदय में रखना चाहिए। इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। धर्म की चर्चा चल रही हो तो कान लगा के सुनो, लेकिन कहीं पे अधर्म चल रहा हो, अधर्म की चर्चा चल रही हो तो वहां से उठ जाओ, सुनकर भी अनसुना कर दो। प्रहलाद जी ने सुना तो सब, लेकिन अपने हृदय में कुछ भी नहीं